नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने 37 मोबाइल टावरों पर 2G, 3G, 4G, 5G जितनी भी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। और उसके साथ ही इन्हीं इलाकों में जहां पर जो 35 टावर्स हैं वहां पर ही जो वाईफाई की सेवा है वो भी बंद कर दी गई है। ये आदेश जम्मू कश्मीर गृह विभाग की ओर से जारी किया गया है और जो उन्होंने आदेश जारी किया है उसके अनुसार आईजी जम्मू जोन की ओर से कहा गया था कि कुछ लोग यहाँ पर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इन टावरों से जो डाटा है उस डाटा के चलते वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो उसके चलते ये स्टेप उठाया गया है। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 से 6 महीने में लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं, कठुआ के, बनी के, मल्हार के, डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, शात्रू, इन तमाम इलाकों में आतंकी गतिविधियां अचानक बढ़ी थी। और यहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो इन मोबाइल टावरों का जो सिग्नल है वहां से जो व्हाट्सएप या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से जानकारियां भी लीक करते थे। तो उसी के चलते ये स्टेप उठाया गया है और सरकार ने यहां पर जो 37 मोबाइल टावर्स हैं वहां उनको सस्पेंड कर दिया 27 मई तक, यानी कि मंगलवार तक यहां पर कोई भी 2G, 3G, 4G, 5G सेवा मुहैया नहीं करवाई जाएगी और ना ही वाईफाई की सुविधा मिल पाएगी। हालांकि जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार कहा गया है कि हम लोगों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए थोड़ा हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन यह जरूरी भी है क्योंकि लोगों की सुरक्षा जो है वो पहले नंबर पर है। और जो आदेश जो ऑर्डर जारी किया गया है गवर्नमेंट का, ये ऑर्डर नंबर होम डिपार्टमेंट का है 12/TS 2025। उसके चलते ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रकर भारती जो हैं उनकी ओर से आदेश जारी किया गया है कि आईजीपी जम्मू जोन की ओर से ये डायरेक्शन दी गई है कि इशूड अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन, ये टेम्पररी सस्पेंशन 27 मई तक। और ये टेलीकम्युनिकेशन जो विभाग है उसको कहा गया था और इसलिए जरूरी भी था क्योंकि जिन इलाकों की बात की जा रही है, भदरवाह का मैक्सिमम इलाका है, डोडा जिले के भीतर पड़ता है। हालांकि किश्तवाड़ के इलाके में भी कुछ ऐसे टावर्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो 37 मोबाइल टावर्स हैं यहां पर इनको सस्पेंड किया गया है। टेम्पररी सस्पेंशन है कि आप वहां पर इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, डाटा का यूज आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास थे कि जहां से कुछ लोग जो एंटी नेशनल लोग हैं वो यहां पर आतंकी गतिविधियों के लिए यहां पर इनका इस्तेमाल कर रहे थे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से लगातार कई मुठभेड़ें हो चुकी हैं। 2 दिन पहले ही शात्रू इलाके में, जो किश्तवाड़ का शात्रू इलाका है, वहां पर मुठभेड़ होती है, एक जवान शहीद होता है और 1 से 2 जवान घायल हो जाते हैं, लेकिन आतंकी वहां से भी भाग निकलते हैं। भद्रवाह इलाके में भी 3 बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, अपना लॉस हुआ है, लेकिन आतंकी निकलकर भागे। हालांकि एक इलाके डोडा के पास 3 आतंकियों को मारा भी गया था। वही हाल जो है जो उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका, जोफरा का इलाका, जहां पर कठुआ का, बनी मशेरी का इलाका, इन इलाकों में भी अब ये कदम उठाया जा सकता है क्योंकि जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि आतंकी जो यहां पर हैं, जहां उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो यहां से जो वाईफाई जहां पर दूसरा जो सिग्नल्स हैं टावर्स के, वहां से इंक्रिप्टेड कोई साइट के जरिए वो डाटा रिसीव करते हैं और उसके बाद वो पीओके या फिर पाकिस्तान के भीतर बैठे अन्य आतंकी सरगनाओं से वो संपर्क में रहते हैं। यही कारण है कि पिछले काफी समय से आतंकियों को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, जो उनका OGW नेटवर्क है, वहां पर भी वो व्हाट्सएप कॉल या दूसरे साधनों से उनके साथ संपर्क में रहते हैं, जिसके चलते वो अभी तक बच रहे हैं क्योंकि बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट से इतनी देर तक आतंकियों का इन पहाड़ी जंगली इलाकों में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और उसी के चलते ये कदम उठाया गया है और इस कदम के तहत 37 मोबाइल टावर, जो कि अधिकांश जो टावर्स हैं वो भद्रवाह इलाके में है, जिनके ऊपर जो 2G, 4G, 3G जितनी भी सेवाएं वहां नेट की हैं वो सस्पेंड की गई है और कुछ ये 27 मई तक है। और ये आदेश जो है ये 22 मई की मध्यरात्रि को जारी किया गया था और उसके बाद अभी भी वहां पर अगर देखा जाए तो ये सेवाएं इन 37 टावर्स के ऊपर नहीं मिल रही है। और ये कदम इसलिए भी अहम उठाना जरूरी था क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो चाहे आतंकियों का समर्थक जो OGW ग्रुप हैं, चाहे वो हो, जहां पर जो आतंकी पहाड़ों के अंदर छिपे बैठे हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके यहां से सूचनाएं भी उस पार भेज रहे हैं। और जो भी मूवमेंट यहां पर सुरक्षा बलों की होती है, जब भी कहीं इनकाउंटर होता है तो कुछ जो OGW नेटवर्क के लोग हैं वो पहले ही सूचना जारी कर देते हैं कि मूवमेंट हो रही है, या फौज आ रही है, या किसी
इस इलाके में कौन कौन सी नफरी जा रही है, तो वो सूचनाएं लीक हो रही थी और उसी के चलते अब ये स्टेप उठाया गया है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस समय जम्मू संभाग के भीतर जो इनपुट्स है कि डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उधमपुर का जो पहाड़ी इलाका बसंतगढ़ के साथ है, रामनगर का इलाका, कठुआ का बनी, मल्हार, मछेड़ी, इन तमाम इलाकों में आतंकियों की संदिग्ध मूवमेंट कई बार देखी गई है और कई बार जहां पर मुठभेड़ भी हो चुकी है, आतंकी बच निकले हैं। लेकिन अब ये जो स्टेप है, इससे कम्युनिकेशन जो इनका आपस में है वो टूटेगा, उसके बाद फिर आतंकी जो है वो कहीं भी नहीं भाग पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।